Hello student, myself Adnan Gaur and welcome to our खूबसूरत सा चैनल मेडिन क्लासेस। तो भैया ये मेरी सबसे पहली वीडियो है यूट्यूब पर। इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की है, ठीक है ना। और मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में ये बता दूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th की मैथमेटिक्स से, ठीक है। 9th की मैथ में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पूरी 9th को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे मैं सीधा सीधा आपको बता दूं। सिंपली यार मार्कर कहाँ गया यार, मार्कर निकल जा भाई, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या हमारा फ्लो रहेगा, कैसे हम लोग चैप्टर के इंटू करेंगे, वो सब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th की मैथ से। मेन फोकस हमारा एनसीईआरटी पे रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा भी कराता रहूँगा हर चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसका हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद हमारा सेकंड जो रहेगा, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब मोटी मोटी बातें जो कि चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है, वो हम लोग इंट्रोडक्शन में कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं बना करके बोर्ड में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग सारे कवर करेंगे, खुद से मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अरे यार तू कहाँ जा रहा है भाई। एग्जाम्पल के बाद हम लोग क्या कवर करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं खुद आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन भी लिखा फिर आंसर भी सर से ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन लिखा मैंने, आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो वीडियो को आपको देखनी है, ठीक है ना। नहीं तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको वीडियो पॉज करनी है, पॉज करने के बाद खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर तब नहीं होता है तब आपको वीडियो देखनी है। अगर क्वेश्चन हो जाता है तो वीडियो को स्किप कीजिए और फटाफट आगे बढ़िए, ठीक है ना। पूरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके बाद क्या, कुछ चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि ऑप्शनल एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है ना। उससे बच्चे बड़े डरते हैं यार, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है। और ये मैं बता दूँ, ये मेरी सबसे पहली वीडियो है, इससे पहले मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, शायद मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो देखते हैं भाई कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। यार मुझे अच्छा लगता है वैसे, मैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। पॉलिनोमियल मुझे अच्छा चैप्टर लगता है एक। तो चलिए पॉलिनोमियल से पढ़ना शुरू कर देते हैं। वीडियो चेक कर लो भाई, चल भी रही है नहीं मिल रही है, क्लियरिटी है, हाँ ठीक है यार, चलो दिख तो रहा ही है, चलो ठीक है। पॉलिनोमियल्स देखो, पॉलिनोमियल का हमें नाम बता रहा है, क्या नाम बता रहा है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो मैनी टर्म से मिलके बना हो, मतलब बहुत सारी टर्म से मिलके जो एक्सप्रेशन बनता है, उस एक्सप्रेशन को हम लोग नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट एन एग्जांपल, 7x + y, ठीक है। ये क्या है, एक अरे यार सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म्स में तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ने टर्म्स तो बताई नहीं यार, पॉलिनोमियल पढ़ाने चल गए सब, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारी टर्म से मिलकर बना हो, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन टर्म किसे कहते हैं, ठीक है ना। टर्म जो 7x है ये एक अपने आप में एक टर्म है, y अपने आप में एक टर्म है, तो ये कितनी टर्म से मिलकर बना है, 2 टर्म्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, x - y + 8, कितनी टर्म है इसके अंदर, x, y एंड 8,
1, 2 एंड 3। तो ये कितनी टर्म से मिलकर बना है? 3 टर्म्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 8x कितनी टर्म है? ये 2 टर्म नहीं है, कभी इसको अलग अलग काउंट कर रहे हो 8 और x, नहीं नहीं भैया, ठीक है ना, ये एक ही टर्म है बस, ठीक है, 1 टर्म। अब मैथमेटिक्स के अंदर क्या किया गया है, ये जो 1, 2 और 3 टर्म वाले हैं, इन पॉलिनोमियल को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। क्या पर्टिकुलर नाम है वो? इसको हम लोग बोल देते हैं बाइनोमियल, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइनोमियल, और इसको हम लोग बोल देते हैं मोनोमियल। और इन सब को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं? ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म से भी ज़्यादा टर्म आती हों, जिस तरीके से x + 7y + z - 5, कितनी टर्म हो गई? 1, 2, 3, 4। इसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, बट दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारी टर्म से मिलकर बनता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर 2 टर्म से मिलकर बना है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, अगर 3 टर्म से मिलकर बना है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, अगर सिंगल टर्म से मिलकर बना है उसको बोलते हैं मोनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म 5 हो, 6 हो, 10, 15 उन सबको भी पॉलिनोमियल, और ये भी अपने आप में क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, थोड़ा मोटा मोटा, मतलब पॉलिनोमियल है क्या, आपको क्लियर हो गया होगा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, पॉलिनोमियल के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो पढ़नी है भैया, कोफिशिएंट और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। 7x + x² + y, ठीक है, ये y है यार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट किसे कहते हैं, या फिर यार एक और चीज़ पढ़ लो, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल नाम सजेस्ट कर रहा है, वेरिएबल मतलब कोई चीज़ जो वेरी करती हो, बदलती रहती हो, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट बोलते हैं जो चीज़ कांस्टेंट हो, जो चीज़ बदलती ना हो। क्या मतलब? अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल जो चीज़ बदलती रहती हो, मतलब x, y, z, a, ठीक है ना, ए को छोड़ यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है ना, x, y, z, m, n, o एंड सो ऑन। मतलब क्या है? मतलब x की एक क्वेश्चन में वैल्यू आती है 3, एक में आती है 7 एंड सो ऑन, मतलब बदल बदल के वैल्यू आती है। इसलिए x, y, z ये मतलब y की एक क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आती है, एक क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। तो क्या मतलब है? मतलब इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, x, y, z, l, m, n, o, p, इनकी किसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आती है, किसी में कुछ, तो इनको हम लोगों ने नाम दे दिया है वेरिएबल, ठीक है। सेकंड आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जो फिक्स होता है, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, बदलती नहीं। फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6, 0, 8 एंड सो। अब 8 भैया 8 ही रहेगा, चाहे एक क्वेश्चन में हो, अगले में हो, उससे अगले क्वेश्चन में हो, 3 ही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं, ठीक है। तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू बदलते रहती है, कोई फिक्स वैल्यू ना हो, उसको नाम देते हैं वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन में वेरी करेगी वैल्यू, ठीक है, सेम क्वेश्चन में इसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी। क्या मतलब ये क्वेश्चन अगर हमारा है जिसमें वैल्यू x
5 आई है तो फिक्स है, ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन में 6 भी आ जाएगी, उसी क्वेश्चन में 7 भी आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए इनको हम लोग नाम दे देते हैं वेरिएबल। इनकी वैल्यू वेरी करती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरी चीज़ पढ़ते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट पढ़ते हैं, चलो यार। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं जो कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में होता है, मतलब जो आपस में दो यूनिट मल्टीपल में जो होती है उसको हम लोग कोफिशिएंट, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप 7x + 5। हम लोग क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ जो भी मल्टीपल में होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जिस तरीके से x के साथ जो मल्टीपल में है वो क्या है, 7, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, 7, ठीक है। ये हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। ठीक है, कोफिशिएंट के ऊपर मैं 2-4 आपको एग्जांपल कराता हूँ। मान लीजिए हमारे पास है 7y - 8x² + z, ठीक है। एक एग्जांपल है 7y - 5, एक एग्जांपल है 9x² + 5y, ठीक है। इससे आपको क्लियर होता जाएगा। इसमें बताइए आप, इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, 2 ही ले लेते हैं यार। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट होता है जो उस नंबर के साथ मल्टीपल में होता है, उसको उसका कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ y के साथ मल्टीपल में क्या है, क्या है, 7, तो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा 7। एंड कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ मल्टीपल में क्या है, 8, तो x² कोफिशिएंट 8। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन में बताइए आप लोग कोफिशिएंट ऑफ y कैसे चेक करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ y के साथ जो भी मल्टीपल में होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y। मेरा आंसर चेक देखने से पहले खुद से अपनी कॉपी में नोट करें कि इनके कोफिशिएंट क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, x² के साथ जो भी मल्टीपल में नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 9 एंड कोफिशिएंट ऑफ y के साथ जो भी मल्टीपल में होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 5, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा कोफिशिएंट के लिए यार, ठीक है। या और करना चाहते हो और कर लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लो आप लोग। 5z³ + 7y² - 8x + 7, ठीक है, 7 नहीं लेते हैं, 11। आप मुझे बताइए, ठीक है, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन देखने से पहले, मेरा आंसर देखने से पहले खुद का क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। मुझे आप बताइए इसमें कोफिशिएंट ऑफ z³, कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ 11, ठीक है।
कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब, ठीक है, खुद से कीजिए भैया जी। कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब क्या हो जाएगा 5, क्योंकि जेड के साथ जो भी मल्टीपल में नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब क्या हो जाएगा 5। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो वाई स्क्वायर के साथ मल्टीपल में होगा, वाई स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या है 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 8। और कोफिशिएंट ऑफ 11, अब 11 की यार 2 कंडीशन है, वो तुम छोड़ दो। 11 के साथ कोई नंबर मल्टीपल में नहीं है तो तुमको इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, या इसका कोफिशिएंट 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ो, ठीक है। 11 का कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार ये थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन टाइप बताया। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं एनसीईआरटी के। उसके लिए यार देखो मुझे बुक लेनी पड़ेगी हाथ में, ठीक है, नहीं तो बिना बुक के एग्जांपल तो मेरे ऐसे रटे हुए नहीं है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 हम लोग एनसीईआरटी का करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 30 एंड एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा गया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। सबसे पहले मैं आपको डिग्री बता देता हूँ, डिग्री नहीं बताई मैंने आपको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 7x³ + 5y - 8। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो वेरिएबल नंबर हैं उनकी हाईएस्ट पावर जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पावर किसे कहते हैं, ये जो छोटा सा नंबर यहाँ पे लिखा रहता है ना, ठीक है, देखा होगा x², x की पावर 5, ठीक है। तो ये जो छोटा सा नंबर लिखा रहता है ना, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। मतलब कि किसी भी जितने भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में मौजूद हैं, उन पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल मौजूद हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, x की पावर कितनी है 3, y की पावर कितनी होगी 1, ठीक है। y की पावर कितनी होगी, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी मानते हैं हम लोग 1। तो हाईएस्ट पावर, और इसकी तो कोई, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है इसकी, तो इसकी पावर तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी पावर होगी 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी यहाँ पे, हाईएस्ट पावर होगी 3, तो यही हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 8y की पावर 5 - 7x की पावर 3 + 8x²। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ भैया। हाईएस्ट पावर जो होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और पावर को कैसे चेक करते हैं, जो छोटे छोटे नंबर ऊपर लिखे रहते हैं। y की पावर कितनी है 5, x की पावर कितनी है 3, x की पावर यहाँ कितनी है 2, ठीक है। तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी 5। क्लियर, ठीक है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 7x की पावर 3 - 10y की पावर 10 + 100x। एक और एग्जांपल 7x की पावर 5 - 8x की पावर 3 + 5z की पावर 18, ठीक है। चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए जल्दी से, वीडियो को पॉज करिए, खुद से आंसर बताइए जल्दी से। तो सिंपल है यार, मुझे बताओ हाईएस्ट पावर चेक करनी है मैं, जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल में वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। इसमें पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 10, यहाँ पावर कितनी है 1। जब पावर ना लिखी हो तो पावर होती है 1।
ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी 3, 10, 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 10। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5, पावर कितनी है 5, यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 18। तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी 18। क्लियर होगा मेरे ख्याल से यार, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग जो है ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे थे यार। पेज नंबर 30 ओपन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग करते हैं। और देखो मेरा आंसर देखने से पहले या बुक में आंसर देखने से पहले खुद से ट्राई किया करो। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई। हो जाता है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, नहीं तो भैया फिर वीडियो को चलाओ और वापस से देखो। तो फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तीन पॉलिनोमियल दिए हैं हमको। सबसे पहला x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। सेकंड 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। थर्ड 2। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये अपने आप में एक टर्म है। ठीक है ना, ऐसा नहीं सिर्फ जिसमें x y z लगा होता है वही पॉलिनोमियल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब बताइए ज़रा मेरे को, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। हाईएस्ट पावर, यहाँ पावर कितनी है 5, यहाँ कितनी है 4, इसमें पावर कितनी होगी 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5। हाईएस्ट पावर चेक करनी है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 8। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 8, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ क्या है, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग पावर देखते हैं, और पावर देखते हैं वेरिएबल की, x हो, y हो, z हो, a b c d l m n o p। ठीक है, यहाँ मान लीजिए इसके साथ मल्टीपल में x है, और ठीक है, पहली बात तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ जो बताना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं है इसके साथ, तो कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। पहली बात तो ऐसे रट लो आप लोग। अब डिटेल में थोड़ा समझो बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा x की पावर 0 यहाँ लिखा मैंने y की पावर 0, यहाँ लिखा मैंने z की पावर 0। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी वो नंबर हमारा हो जाता है 1। ठीक है ना, y की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, z की पावर 0 1। कितना ही बड़ा नंबर लिख लो आप, x y z a b c d e f g। ठीक है, और इसकी पावर अगर मैंने 0 कर दी तो इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, बात आ रही समझ में। एक्स स्क्वायर वाई जेड और इसकी पावर मैंने क्या कर दी 0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के। अब इस बात से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो 2 लिखा है इसकी पावर मैंने यहाँ इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 कैसे की है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 है, 2 के साथ मान लो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है x y z जिसकी पावर आप चेक कर सकें, तो 2 के साथ आप अपनी तरफ से मान लो x। ठीक है, मान लिया, लेकिन ऐसे मानना है कि नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसा नहीं आपने x मान लिया तो 2 पे फ़र्क पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 पे फ़र्क ना पड़े, 2 2 ही रहना चाहिए। तो 2 2 ही रहे और यहाँ x भी आ जाए तो इसकी पावर क्या कर दो 0। उससे क्या होगा 2 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 क्या कहलाता है 1। तो 2 इंटू 1 ये वापस से क्या आ जाएगा 2 ही रहेगा। ठीक है, या फिर ले लो 2y की पावर 0, अगर x अच्छा नहीं लगता तो 2 इंटू, ठीक है, y की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये 2 ही रहेगा। 2z की पावर 0 ले लो, अगर y भी अच्छा नहीं लग रहा तो 2 इंटू 1 और इक्वल टू 2। मतलब क्या है, मतलब आपने इसके साथ वेरिएबल जोड़ दिया, वेरिएबल की पावर चेक कर दी, और जो पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं था जिसकी मैं पावर चेक करके ये बता सकूं कि ये पावर से उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये है।
तो मैंने क्या किया, खुद से यहाँ पे एक वेरिएबल मान लिया, लेकिन इसकी पावर 0 करनी पड़ेगी क्योंकि वो वेरिएबल है नहीं एक्चुअल में। यहाँ पे बात आ रही समझ में? और जैसे पावर 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा, 1 के बाद 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हो, 7 है, 8 है, 9 है, तो इन सब की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है? 0। इसकी भी 0, इसकी भी 0। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी कांस्टेंट नंबर की क्या होती है? 0। इतनी बात माइंड में सेट कर लो आप, ठीक है? नोट डाउन कर लिया करो यार, जिसको नोट डाउन करना होता है। मैं तो साइड में भी नहीं हो रहा तब से। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं यार। मेरे ख्याल से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो क्लियर हो गया होगा यार। बस इतना ध्यान रखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। लेकिन अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इन सब की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है? कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हो, 100 हो, 200 हो, 1000, 12000, सबके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। चलो भाई आगे बढ़ो यार, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं यार। एग्जाम्पल 2 तो है ही नहीं, एक्सरसाइज पे आते हैं सीधे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। यार इस वीडियो को, चलो यार ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं और भैया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।